हमारी फ्रेंड क्यों नहीं है? तो लेसन का नाम है रेडॉक्स। क्या नाम है? रेडॉक्स। यही का लिया ना मैंने, तो वहाँ का। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या होता है हमको पता है। ठीक है, रेड ऑक्स दो वर्ड से बना है। ठीक है, दो वर्ड यानी कि दो वर्ड नहीं है। आर ई डी रेड ओ एक्स। आर ई डी रेड का मतलब रिडक्शन, एक्स ऑक्सीडेशन एक्ट एज साइमल्टेनियस। क्या करेक्ट साइमल्टेनियस रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रखी। हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन भी पढ़ के रखा है, एडिशन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। हम थोड़ा और इसमें थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। दिया है क्योंकि तुमको 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ऐसे पड़ता है सेल रिएक्शन, तो पहचानते आना चाहिए कौन से सेल का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, किसका और किसका ऑक्सीडेशन और कुछ जो मुझे ना। तो इंट्रोडक्शन, कैन यू टेल, बता सकते हो क्या? व्हाई डज कट एप्पल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर? क्या होता है जब हम को एयर से एक्सपोज करते हैं, काट के और रख दिया, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन वहाँ ऐड होता है और उसके अंदर ऐड हो गए ब्राउन कलर की ऑक्सीजन। व्हाई डज ओल्ड कार बम्पर चेंज कलर? ठीक है, जो कार में जो कारें या फिर साइकिलें रखी जाती है, तो वो ब्राउन कलर क्यों टर्न हो जाती है? और ये ऑक्सीडेशन। व्हाई डज न्यू बैटरीज बिकम यूजलेस आफ्टर? ठीक है, तो ऐसा होता है, तो बैटरी के अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैटरी के अंदर जो भरा हुआ रहता है, उसके अंदर जो केमिकल्स भरे रहते हैं, उसके अंदर इस प्रकार से केमिकल्स भरे रहते हैं कि उसके अंदर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और वो साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियसली होती है स्पॉन्टेनियसली, और जिसके कारण उसमें से एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी हम क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। एक बार पूरे केमिकल्स रिएक्ट हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन पूरी तरीके से क्या होगी? कंप्लीट। अब उसके बाद रेडॉक्स होगी क्या? नहीं। तो फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, और फिर हमको दूसरी क्या करना पड़ता है? यूज़। तो बैटरीज में भी क्या होती है? बैटरीज में होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रेडॉक्स। ठीक है, अभी तुम पढ़ोगे इस प्रकार से अलग वोल्टेज में प्रकार के सेल पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा सेल क्या होता है। सेल यानी कि बायो वाला सेल, क्या सेल यानी बैटरी। बैटरी कैसे बनाई जाती है? बेसिस के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले वही बताया जो मैंने तुमको बताया, इज द एब्रीवेशन यूज फॉर टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों का छोटा एब्रीवेशन ले लो। एब्रीवेशन यानी पता है शॉर्ट फॉर्म, उन दोनों को भी मिक्स कोई हम ऐड ऑन। A large number of phenomena such as respiration, rusting, combustion of fuel involve redox reaction. ठीक है, तो जब लार्ज नंबर ऑफ फेनोमेना, ये की क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। फिशन क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, 12O6 प्लस सी प्लस O2। ठीक है, गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। पढ़ा है ना रिएक्शन की, को पढ़ाया होगा ना मैम ने चैप्टर, या फिर अभी 10 प्लस O2 gives rise to O2 plus H2O plus and the form of ATP। रेस्पिरेशन पढ़ा था मैंने, क्या समझ में आया? ये क्या है? ये भी एक प्रकार की क्या है, सब में भी कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, कंबशन ऑफ फ्यूल, वो भी एक प्रकार का क्या है?
ऑक्सीडेशन है वो भी रेडॉक्स होगा। रेडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन। आगे क्या बोला, कैन यू रिकॉल, कॉल करो, ठीक है। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, क्या होती है कंबशन रिएक्शन? कंबशन यानी क्या होता है, जलना, कोई भी चीज का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम क्या बोलेंगे, कंबशन। राइट एन इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन, सकते हो मीथेन रिएक्शन क्या हो सकती है बताओ, H4 rise to H4 plus O2 gives rise to O2 plus H2, जो ये वाटर वेपर से वो उड़ जाए। अब व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रिएक्शन ऑफ एलिमेंट, रिएक्शन है, रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें मेन कौन सा फोर्स के कारण वो रिएक्शन, ठीक है। तो क्यों करते हैं एलिमेंट रिएक्शन, बता सकते हैं, स्टेबल होने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी रहती कुछ एलिमेंट, ठीक है, एबिलिटी रहती को इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, देना है, और किसी को इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, ये इस प्रकार से इसके कारण भी वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब क्या है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्लासिकली ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हम पढ़े तो क्लासिकली ऑक्सीडेशन या कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिनका कॉम्बिनेशन और सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन, एलिमेंट या फिर सब्सटेंस का किसके साथ कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन का, उसको हम क्या बोलेंगे, रेड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल दिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन CO2 gives rise to CO2, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg plus O2 gives rise to, इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन यानी क्या, तो कार्बन और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन के, वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है, और अपना क्या बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये वाला रिएक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पहले Fe2O3 था और कार्बन अकेला, बाद में क्या हो गया, Fe से O निकल गया और किसके पास चला गया, O2 के कहाँ चला गया, कार्बन के, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यानी कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, क्या बोलते हैं हम उसको, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है फ्रॉम रिप्लेसमेंट का कंपाउंड, hence it is reduction reaction, तो कौन सी रिएक्शन से अगर सब बात करें तो हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में हम रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, दूसरे कंपाउंड्स के टर्म में पढ़ रहे हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ेंगे तो सिर्फ दो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मतलब है या तो ऑक्सीजन ऐड होना है रिमूव होना, या फिर हाइड्रोजन ऐड होना है फिर रिमूव होना, ऊपर से तो तीन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स, क्योंकि हम यहाँ रेडॉक्स कर रहे हैं तो यही तीन रिएक्शन होगी, और दूसरी होगी क्या, तो तुमको और कोई सोच, अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, हाँ, और हाँ देखो, इन दिस रिएक्शन देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इज कॉल्ड एज, हियर द सल्फर इन H2SO4 loses हाइड्रोजन, लॉस कर रहे एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और सल्फर हाइड्रोजन लॉस किया यानी क्या हो गया उसका, और ऑक्सीजन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यानी वो क्या हो गया, रिडक्शन। सब दो चीजें हो रही है, हाइड्रोजन छोड़ रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ले रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स, क्या होगी।
अब आगे पढ़ना है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट एजेंट। क्या होता है देखो, 10th में भी था, कोई एक सब्सटेंस है, दूसरे सब्सटेंस का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन क्या करवा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। हमको टिकट निकालनी है तो हम एजेंट के पास जाते ना, हमारा टिकट वाला एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इसलिए कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। रिएजेंट सब्सटेंस सेल्फ अंडरगो रिडक्शन, का रिडक्शन हो रहा है उसका, लेकिन कॉजेस ऑक्सीडेशन का क्या करवा रहा है वो, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन इसलिए हो रहा है कि वो दूसरे को क्या अवेलेबल करके दे रहा है, ऑक्सीजन, यानी अपने में से ऑक्सीजन निकाल के दूसरों को दे रहा है, अपने में से ऑक्सीजन निकाल दिया यानी उसका क्या होगा, रिडक्शन, और दूसरे को ऑक्सीजन दिया यानी दूसरे का क्या होगा, समझ में। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो बोल रहा है Mg प्लस F2 Mg प्लस F। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही, क्या पूछना है, जो भी जिसको भी ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो दूसरे को क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन, का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एजेंट जो है वो दूसरे का काम करके देता ना, दलाल जिसको बोलते ना, दो लोगों के बीच का जो रहता है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, दूसरे स्पीसीज का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में, तो उसका भले रिडक्शन हो लेकिन दूसरे का क्या करवा रहा है वो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दूसरे का करवाएंगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग, समझ में। हाँ, तो देखो ऊपर वाली जो दो रिएक्शन है, अब यहाँ हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन है कि यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूस, तो इसके लिए तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन, क्या, ऑक्सीडेशन यानी क्या, इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर इट इज द रिमूवल ऑफ, यहाँ पे पढ़ सकते हो, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। Mg में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है फ्लोरीन, और फ्लोरीन इससे क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मेनली वो जो तुम डेफिनेशन बताई, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, वही हो रहा है यहाँ पे भी। Mg के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको दे रहा है, वो F2 को, जिसके कारण F2 लेके उसके साथ क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, यानी उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की कोई एक कॉमन डेफिनेशन है क्या, दो चार क्या है डेफिनेशन यहाँ दिया है तुमको, उसके बाद वही बताया कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, समझ में। रिएक्शन में क्या हो रहा है, Mg के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या हो गया है, ऐड हो गया, यानी ये जो Mg है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, F2 को क्या कर रहा है, यहाँ पे भी Mg जो है क्या कर रहा है, S के साथ जुड़ जा रहा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या है, ऑक्सीडेशन। दबाव रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, तो नो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व है क्या, नहीं, thus the scope of oxidation can be expanded, और को क्या हो जा रही है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ही ऑक्सीडेशन होगा, okay, क्या होगा, कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो रहा है कॉम्बिनेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पढ़ा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, देता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के रखता है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड में कैसे, क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज, समझ में आया क्या।
ये है एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन। ये टिक कर लो यहाँ पे। कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, अगर ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा यहाँ से लिख, क्लासिकल ऑक्सीडेशन, दो रिएक्शन लिख के दे दो, एक हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो भी चलता है। ये वाला देखिए, ये भी लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन है। ये दो क्या है, यानी जितनी भी ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन लिखो और इसके नीचे दो दो क्या डालो, हाँ। अब देखो और एक दिया है, देखो इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या, रिमूवल। जैसे ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे पहले H2 था, बाद में क्या हो गया, Hg कितने हो गए, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नेगेटिव था, यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो गया, रिमूव। ये रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन डेफिनेशन, addition of oxygen is called oxidation, of hydrogen is called oxidation, addition of electronegative species is known as oxidation, all of electropositive species is known as oxidation। क्या लिखना, लिखो एग्जाम्पल दो, लिखो एग्जाम्पल दो, ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ के लिखना, समझ में आए। आगे बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो ये लिखना। तो आप देखो ये भी दिया, देखो नाउ लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ रिडक्शन के कुछ एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे एग्जांपल किस, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन का बस ये बेचारा है थोड़ा सा, और वो भी किसके टर्म है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन, अब सपोज अगर ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो रिडक्शन की भी इस प्रकार इस टर्म में डेफिनेशन हो सकती है कि नहीं। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या, रिडक्शन। हम बोल रहे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम बोल रहे कि ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, का उल्टा भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। अब उल्टा है यानी वो जो डेफिनेशन वो किसकी हो सकती है, रिडक्शन। और फिर है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, ऑक्सीडेशन, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना रिडक्शन, ठीक है। तुम ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन बताओगे उतने ही क्या बनेंगे, रिडक्शन, समझ में। तो उसका एग्जांपल दिया, देखो सपोज ये तुम्हारे पास है, लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, Hg था, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ना, फिर यहाँ पे एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया है, देखो पहले FeCl3H2 था, बाद में क्या हो गया, FeCl, यानी एक Cl यहाँ से क्या हो गया, और Cl कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, ये तुमने 10वीं में पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH3 क्या है ये, CH3 बॉन्ड CH3, क्या नाम है, क्या नाम है, इथेन। तो क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन 4 थे, अभी कितने हो गए, 3 और हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन, ठीक है। आगे बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। HgCl2 प्लस SnCl2 gives rise to Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ क्या हो रहा था, Hg था, Hg इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ऐड हुआ है यानी क्या हुआ उसका, आखिरी में बहुत अच्छे से हर एक चीज। इक्वेशन 6.8 देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। आगे देखो और क्या बोला, इक्वेशन 6.9 शो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम FeCl3 हो रहा है। FeCl3 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन 6.10 इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, और इक्वेशन ऑफ 6.11 इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड, पहले Hg था और फिर क्या हो गया Hg2Cl2। ऑल दिस रिएक्शन हम क्या करें, रिडक्शन। देखो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल समझ में। आगे रिडक्टेंट, अब ऑक्सीडेंट यानी खुद का रिडक्शन कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडेंट कह रहे हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्टेंट क्या हो सकते हैं, इसका क्या करेंगे वो ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करेंगे, समझ में आए। रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन नहीं करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, बस ये याद रखना है, समझ में आए। और दूसरे का करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का रिड्यूस करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। A reagent reducing agent is defined as a substance reagent which itself undergo oxidation bringing about reduction of another। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन, ठीक है। देखो बोल रहा है नाउ कंसिडर अगेन 6.11, देखो वहां पे 6.1 क्या हो रहा है, देखो बोल रहा है इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो चीजें हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे हो रहा है, देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर बता सकता है कोई इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है क्या। देखो एक अच्छी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड भी लिखो और राइट हैंड साइड भी लिखो, क्या हो रहा है बताओ। पहले HgCl2 था और SnCl2 था, ठीक है। बाद में Hg2Cl2 हो गया और SnCl4, यानी यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड हुआ है और यहाँ पे एक Hg क्या हुआ है, ऐड। Hg कैसा स्पीसीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और Cl कैसा स्पीसीज है, दोनों का एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज नोन एज, यानी क्या हुआ है यहाँ पे साइमल्टेनियस रेडॉक्स, क्या हुआ है, समझ में ऐसे पहचानना। रिएक्शन दी रहेगी पूछेगा, ठीक है, राइट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ में बताना है कैसा है, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो, क्यों है रेडॉक्स, क्यों है, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहाँ यही बताना है तुमको कि यहाँ पे पहले HgCl2 था, ठीक है, there is addition of hydrogen occur, mercury occur to Cl2, okay. On the reactant side there is SnCl2 present, after reaction it is converted into SnCl4, okay. From this it is that positivity species is added also, and also electronegative species is also added. There is reduction and oxidation occur simultaneously, therefore this is the redox reaction। एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो ऐसे टाइप के भी क्रॉस क्वेश्चन सकते हैं, तो पूछूं क्या, तो समझ में आया। इन दिस रिएक्शन HgCl2 इज रिड्यूस टू Cl2, देखो रिड्यूस हो रहा है, HgCl2 था पहले, फिर क्या हो गया Hg2Cl2 हो गया, क्या हुआ रिडक्शन, एंड SnCl2 इज ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया, ऐड हो गया, ये क्या हो गया डॉक्स। अब देखो की पॉइंट्स बोला है, देखो यही चीज तुमको लिखनी है और वहां से तुमको एग्जांपल क्या करने हैं, डालने हैं, तुमको बताते जाती हूँ। सपोज ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली डेफिनेशन, इसके ऊपर तुम एग्जांपल लिख सकते हो, कौन से, देखो आगे वाले, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, और कोई लिख सकते हो क्या, ये वाला दोनों लिख के रखो यहाँ पे। ए पहली डेफिनेशन लिख के कौन सी रिएक्शन लिखोगे तुम, ये वाली, ये और क्या, समझ में आया।
समझ में आए? यहाँ लिख के रखो, यहाँ ए और ये ऑक्सीडेशन। आगे देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसके लिए कौन सा एग्जांपल दोगे तुम? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये दो दे सकते हो। ये हो गया बीबी, तो यहाँ पे बीबी किसके, ए लिख रहे हो तो ओ ए लिखो, और बी लिख रहे हो तो ओ बी और ऑक्सीडेशन के लिए। समझ में? ये तो कुछ भी लिख दोगे तुम, लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखो, आगे क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव। यहाँ पे कोई क्या है क्या? हाइड्रोजन का रिमूवल। ये लिख सकते हो तुम, यहाँ पे रेडॉक्स हो जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी रिमूव है, तो ये भी तुम लिख दो। ओ सी, क्या लिखोगे? ओ का एग्जाम्पल है। आगे देखो, बस रिएक्शन लिखना है फॉर एग्जाम्पल करके। सपोज तुम लिख रहे हो ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नीचे एग्जाम्पल में तुम वो रिएक्शन लिखो, मैंने तुमको बताया, इससे ज्यादा कुछ लिख। आगे देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, फिर कौन सा एग्जाम्पल दोगे तुम? कौन सा दोगे? ये वाला। समझ में आया? तो यहाँ पे ओ डी, क्या लिखोगे? ओ डी, इस रिएक्शन। आगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ है नीचे में एग्जाम्पल, ये वाला Fe2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। तो ओ ई, समझ में आया? ठीक है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे। डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए बोला तो लिख सकते हो तुम पॉइंट से। आगे रिडक्शन, रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ढूंढो का है ये वाला है Fe2O3 3 कार्बन, तो वहाँ आर ए, क्या लिखोगे? आर ए। रिडक्शन का पहला वाला का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का पहले Cl3 था, बाद में क्या हो गया? Cl2, Rb। ठीक है, आगे देखो, क्या ऐसा कुछ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी लिख सकते हो तुम। कौन सा लिखोगे? अब भी थोड़ा ताजा ताजा बताया, इथेन वाला आर सी, उसके सामने आर सी। समझ में? लिखते जाओ, एग्जाम्पल लिखते जाओ। कॉपी में ऐसा लिख के लाना है तुमको, कॉपी में क्या करना है? ये लाना है। समझ में? आगे देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कहाँ हो रहा है? ये क्या लिखोगे? आर डी। समझ में? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, इसका एग्जांपल ये है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Cu। देखो वहाँ आर ई। समझ में आया? पहले वाला जो है वो है ऑक्सीडेशन, हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? रेडॉक्स। समझ में आया? तो रेडॉक्स की भी तुम डेफिनेशन लिख सकते हो ना, और उसका एग्जांपल ये लिख, या फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ठीक। तो लेसन की शुरुआत रेडॉक्स से हुई है, किससे हुई है? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, redox is an abbreviation used for term oxidation. This oxidation and reduction is
साइमल्टेनियस। रेडॉक्स लिखोगे, उसके बाद जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वो लिखोगे। यहाँ तक समझ तुम लोगों ने? ये यहाँ से टिक रेडॉक्स, सबसे पहले यही हेडिंग डालोगे तुम, रेडॉक्स रिएक्शन, ये 2 लाइन लिखना है और ये लिखना है। उसके बाद उसके एग्जांपल मैं बताती हूँ। ठीक है, लिख लिया ये तो ना? ठीक है, एग्जांपल है ये, देखो कौन सा वाला, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। आर ई एल फिर आगे देखो, ये वाला है जिसको तुम लोग आर के लिए रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? रेडॉक्स टू लिखोगे, रेडॉक्स। ठीक है, और आगे क्या है, ये रेडॉक्स 3। वाले रिएक्शन को वो भी लिखना है, बोल रही हेडिंग डालना है। इसके बाद हो गया रिडॉक्स लिखा तुमने, ऑक्सीडेशन लिखा और रिडक्शन लिखा, एग्जाम्पल लिख लिए। इसके बाद तुमको लिखना है ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ तुम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लिखना है तुमको, और रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन टर्म, और इसमें यहाँ तक क्या होगा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग। लाओगे इतना समझ में आया आज जो पढ़ा है तुमको? ठीक है, एग्जाम्पल हाँ बता, एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, तुमको नहीं दी तो यहाँ तक समझ में आया तुमको जो पढ़ा है वो समझ, बेसिक है। अब आगे देखो, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या होगा, वहाँ पे दोनों चीज़ होगी। ठीक है, तो ये है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी होगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, Mg1/2 OT टू Mg2+, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिए, और O2- माइनस यहाँ पे क्या हुआ, MgF2 gives rise to Mg2+, कितने दिए, लिए 2 ने 1 लिए, कितने, यानी क्या हुआ वहां पे? क्या समझ में? तो देखो क्या बोल रहे हैं, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या लिख सकते हैं, जब Mg MgO में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस बनेगा और MgO बनेगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, माइनस, और क्या बनेगा, आगे बोल रहा है देखो, सम ऑफ दिस टू हाफ रिएक्शन ऑफ पोलर रिएक्शन। यहाँ पे फिर से बोला है 2 एग्जांपल,
Fe क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Fe2 Cu 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस है यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे वापस से। फिर कैसे लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, के और ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बाद राइट हैंड साइड रिएक्शन को रेडॉक्स। सपोज तुमको दे सकता है और पूछेगा कि इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, सम करोगे तो क्या बनेगा, रेडॉक्स, है कि नहीं। तुमको रेडॉक्स लिखना है, क्या बोल रहा लिखना है तुमको, हाफ रिएक्शन दी हुई है, तो कैसे लिखना है देखो बताती हूँ। दोनों का क्या कर दोगे तुम, प्लस, के बाद देखो जब दोनों का प्लस करो, ये प्लस नहीं, Q2 प्लस जैसे का, फिर एरो के नीचे यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे देखो, यहाँ पे भी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तुम लिखोगे और यहाँ के लिखोगे F2 प्लस C इक्वल टू की इधर की साइड इधर प्लस होगी और प्लस, यहाँ लिखोगे हम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, रिएक्शन क्या हुई, F2 प्लस C प्लस टू Fe2 प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से क्या रेडॉक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको, यहाँ पे Fe एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका रिडक्शन हो रहा है, सॉरी Fe एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन, और Cu एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, का रिडक्शन हो रहा है, और Fe का क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो फिर यहाँ पे Fe और Cu दो काम कर, Fe जो है इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है यानी इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, Q क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है यानी इसका क्या हो रहा है, अगर Fe नहीं रहता तो Cu का रिडक्शन होता, यानी ये Fe Cu का क्या करवा रहा है, और अगर Cu इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो इसका ऑक्सीडेशन होता, यानी ये क्या करवा रहा है, अब ये स्पीसीज का खुद का ऑक्सीडेशन है लेकिन क्या करवा रहा है, वो क्या बोलेंगे उसको, का रिडक्शन करवा रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Cu का क्या हो रहा है, लेकिन Fe का क्या करवा रहा है, क्या बोलेंगे, ऐसे तुमको पहचान, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिड्यूस, देखो इन हाफ रिएक्शन Fe एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और Cu एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और ओवरऑल को क्या बोलेंगे, लॉस। अब देखो की पॉइंट्स ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में भी बोला है, ये तो उधर वाला ही बता दिया, एक चीज नहीं ऐड हुई है, देखो दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, जैसे यहाँ Cu2 प्लस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, समझ में आया, तो यहाँ तक। आगे है डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी जिक्र, कैन ऑल्सो बी लुक अपॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, such reaction ion in a compound is replaced by ion of, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले क्या होता है, क्या हुआ है एक्चुअली, पहले y z से, ठीक है, क्या हुआ, x ने को हटा दिया y को और उसके जगह जाके क्या
लग गया। तो बोल रहा है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है थोड़ी थोड़ी किसके जैसी दिखती है, डिस्प्लेसमेंट के पहले जो कंफ्यूजन हुआ था तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, O3 हट गया था, हुआ था ना, O3 हट गया था, ये O हट के जाके लग गया था, बोला डिस्प्लेसमेंट यानी होता है वही होता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है थोड़ी थोड़ी जैसे दिखती है रेडॉक्स होता है, एक आयन जो मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिव है लेस कंपाउंड क्या रहता है, हम क्या बोलते हैं लगती वैसी है। अब आगे ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एंड, कंप्लीट करो भाई इसको। ये सोच के करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स जैसी दिखती है, मान लो रेडॉक्स ही है, क्या करोगे बताओ, बाद में Cu बन रहा है, क्या होगा, SO4 नाम की कोई चीज दिख रही है क्या, एक ही चीज लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब भी रेडॉक्स पढ़े हमने, है ना, कंबाइन वाला है वो, हाफ हाफ रिएक्शन नहीं, डायरेक्ट कंबाइन। देखो जैसे तुमको अगर ये दिया रहता, ये डायरेक्ट दिया रहता, ये दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, ये नहीं दिया रहता और ये दिया, सेम टू सेम वो पहले जैसा दिखता। देखो वहाँ पे पूरी एक्शन जैसी दी है, ऐसी अगर ये वाली दी रहती, ये नहीं दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, तो सेम टू सेम पहले वाली जैसी, क्यों, यहाँ पे Zn 2 + C ऐसा, फिर Zn ने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, Cu2+ को। देखो इधर Cu2+ को जब वो इलेक्ट्रॉन देगा दो, तो Zn क्या हो जाएगा, Zn2+, और Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एट डिस्प्लेसमेंट जैसा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे ठीक है, ये करके दिखा सकते हो, Cu+ 2Ag+, क्या होगा बताओ, Cu-, यहाँ 2 लिख, ध्यान से, और बस Ag, यहाँ 2 Ag है, यहाँ हाँ सही आंसर दिया है 2Ag। Cu 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 Ag एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ले लेंगे Ag+ और क्या हो जाएंगे 2 Ag, समझ में, तो जी लो क्या। अब यहाँ CO2+ है तो यहाँ पे क्या होगा, CO, यहाँ Na है तो यहाँ पे क्या होगा, Na2 है सबको, ठीक है, लिख सकते हो तुम अगर ऐसा दिया रहा तो, ठीक है, या फिर ऐसी हाफ रिएक्शन दी गई तुम उसका रेडॉक्स को 10 करके, समझ में, अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स दिए उनको क्या कर देना पड़ता है, कट, क्यों होता है तुमको भी बताना कि इधर से इधर को प्लस करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है। तो आगे का कल देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे 4-5 लेसन।